एमक्यूएम के रहनुमा बल्कि एमक्यूएम के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी पर 10 साल पुराना केस एकदम खुल गया। उन्हें बुला लिया गया। 23 जुलाई को क्या होने वाला है, एक तहलका खेज खबर आपके सामने रखने वाला हूं कि मामला क्या है, क्यों किसी के लापता होने की बाज़गश्त हो रही है, कौन हो गया है लापता और किसका जिक्र किया जा रहा है। मरियम नवाज के फिर कराची पर वार, लेकिन क्या वार किए गए हैं और क्यों किए गए, एकदम से बातें क्या सामने आना शुरू हुई है, बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। मेरे भाइयों और बहनों, आखिरी बात सुन लो, आखिरी बात सुन लो। एक अहम मुलाकात में कुछ लोग गायब रहे या गायब रख दिए गए, वजह क्या हुई है, ये सब सामने आपके रहेगा। आवाजें और बाज़गश्त घूमती रही कि एमक्यूएम के कुछ रहनुमा लापता हैं। क्या वाकई में वो लोग लापता रहे? और एमक्यूएम पाकिस्तान का जिक्र कर रहा हूं मैं, लेकिन एमक्यूएम लंदन का जिक्र नहीं कर रहा। मगर उसके साथ साथ ही आज एक ऐसे केस की बाज़गश्त भी सामने आई कि जो कि 10 साल पहले हुआ था और यकदम उसमें डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाम भी आने लगा, तो बहुत सारी अफवाहें और बहुत सारी चीजें घूमने लग गई। आखिर मामला क्या है, एक बड़ी तहलका खेज रिपोर्ट आपके सामने रखने वाला हूं। मगर उन सब के लिए जरूरी यह है कि डरना नहीं, झिझकना नहीं, घबराना नहीं है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत बड़ी और अहम खबर, लेकिन उस खबर के लिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं माजी में। 12 मई 2007 वो दिन है कि जब जो हमेशा कराची की तारीख में एक सयाह तरीन दिन के तौर पर समझा जाएगा। आज इस दिन की इतनी बाज़गश्त नजर नहीं आती है, लेकिन आज से 10 साल पहले जब इसका दिन आता था तो तमाम की तमाम सियासी जमातें अपना प्रोग्राम का इनेकाद किया जाती थी। 12 मई 2016 यानी कि आज से पूरे 10 साल पहले, जिस वक्त के एमक्यूएम पूरी एक हुआ करती थी, लेकिन पीएसपी बन चुकी थी, लेकिन पूरी एमक्यूएम जो एक होती थी उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी भी हुआ करते थे, उसमें डॉक्टर फारूक सत्तार भी हुआ करते थे, और उसमें उस वक्त नामजद थे मियर वसीम अख्तर भी हुआ करते थे, और उसके सरबराह थे अल्ताफ हुसैन। 12 मई को कराची शहर के अंदर 4 बड़े प्रोग्राम हुए थे। 12 मई 2016 के दिन कराची में मज़ार कायद के पास शाहराह कायदीन पर एमक्यूएम ने, उस वक्त की एमक्यूएम जिसके सरबराह अल्ताफ हुसैन थे, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी मौजूद थे, जिसमें फारूक सत्तार मौजूद थे, जिसमें वसीम अख्तर मौजूद थे, और अल्ताफ हुसैन उसको लीड किया करते थे। 12 मई 2016 को कराची की शाहराह कायदीन पर एमक्यूएम ने एक धरने का ऐलान किया। उसी के साथ साथ ही एएनपी अवामी नेशनल पार्टी ने बनारस में अपना प्रोग्राम रखा, और उसके साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना प्रोग्राम रखा, और फिर सिंधी कॉन्फ्रेंस रहनुमाओं ने भी अपना प्रोग्राम रखा था। शाहराह कायदीन पर जो प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, उसमें उस वक्त पहले जोहर से लेकर असर तक कुरान ख्वानी की गई, और असर के बाद मुख्तलिफ रहनुमाओं ने खिताब किया। उस रहनुमाओं में खिताब करने में महफूज यार खान, उस वक्त साथी इसाक, डॉक्टर फारूक सत्तार, वसीम अख्तर और सब लोग शामिल थे। और उसके बाद अल्ताफ हुसैन ने खिताब किया, और जब अल्ताफ हुसैन ने वहां पर खिताब किया तो यह खबर अगले दिन बल्कि उसी वक्त ही मार्क हुई, क्योंकि उसमें उस वक्त के जो कुछ मुख्तदरा हल्के थे उनके मुतालिक अल्ताफ हुसैन ने बड़ी अहम गुफ्तगू और कुछ लोगों के मुतालिक नाम लेकर गुफ्तगू की थी। इस गुफ्तगू के चर्चे उसी रात को शहर में होने लग गए, और 13 तारीख को ये तमाम अखबारात और टीवी चैनल्स में खबरें चल रही थी। मगर ये खबरें उस वक्त एमक्यूएम पर यानी अल्ताफ हुसैन पर ऑपरेशन शुरू हो चुका था। 14 तारीख को ब्रिगेड थाने की हुदूद के अंदर एक मुकदमा दर्ज होता है कि जिसमें इन तमाम लोगों पर, और बशमूल अल्ताफ हुसैन पर, बशमूल वसीम अख्तर पर, बशमूल रऊफ सिद्दीकी पर, बशमूल डॉक्टर फारूक सत्तार पर, बशमूल डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी पर, और उसके साथ साथ कई लोगों पर एक दहशतगर्दी का और मुल्क से गद्दारी का एक क्रिमिनल मुकदमा दर्ज किया जाता है। ये तारीख है 14 मई 2016 को, और उसके बाद ये मुकदमा चलता रहता है। इस मुकदमे में जब
कभी भी किसी को फंसाना चाहा, यानी 10 साल से मुकदमा बदस्तूर चल रहा है। नवंबर 2022 के अंदर इस मुकदमे से कई अहम रहनुमाओं को बाइज्जत बरी कर दिया गया था, मगर इसकी समाअत मुसलसल चल रही है। जिस तरीके से 22 अगस्त वाले के मुकदमा चल रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से इसका भी मुकदमा मुसलसल चल रहा है और इसका तवातुर के साथ इसमें मामला चल रहा है। और इत्तलात ये थी कि एक बार इसकी दफात के तहत ही वसीम अख्तर को जब उस वक्त गिरफ्तार किया गया था तो उस पे ये मुकदमा भी उनके ऊपर शामिल किया गया था। इस मुकदमा में रऊफ सिद्दीकी भी हैं, फारूक सत्तार भी हैं, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी है और आज इस मुकदमे की अहम समाअत हुई। इस मुकदमे के अंदर वो लोग के जिन्हें कुछ अरसे पहले गिरफ्तार किया गया था, उन्हें भी इस मुकदमे के अंदर दोबारा से इनकी गिरफ्तारी को जाहिर किया गया, जिनका ताल्लुक इस वक्त एमक्यूएम लंदन से और मेरा ख्याल से जून के महीने में शायद इनकी गिरफ्तारियां हुई थी। इसलिए ये आज की खबर ज्यादा फ्लैश हुई सोशल मीडिया के अंदर, और सोशल मीडिया के अंदर फ्लैश होने की बात इसलिए आई क्योंकि इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम पाकिस्तान के पीएसपी ग्रुप के दोनों के दरमियान इख्तलाफात इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। जब ये इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं तो खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाम इस मुकदमे के अंदर आने ने एक बार फिर सोशल मीडिया के अंदर अफवाहों को जन्म ले लिया। एक तरफ ये इत्तलात आती रही कि क्या एमक्यूएम के कुछ लोग, एमक्यूएम पाकिस्तान के यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप के क्या कुछ लोग लापता हुए, ये अफवाह पूरे दिन पूरे शहर में घूमती रही और उसके हवाले से मुझे ज्यादा कॉल इसलिए आती रही कि शायद मुझसे मंसूब कोई नाम था कि जो गिरफ्तार होता रहा। सुबह 5 बजे मुझे पहली कॉल आई और मुझे कहा कि भाई आप ठीक है? मैंने कहा मैं तो ठीक हूं, लेकिन जिसकी मुतल्लिक ये इत्तलात आती रही क्योंकि उसका नाम का आखिरी हिस्सा मेरे सरनेम की तरह ही है, तो बहुत सारे लोग ये मुझसे इस बारे में मालूमात हासिल करते रहे। तो पूरा दिन ये सिलसिला चलता रहा और उसके साथ ही खालिद मकबूल सिद्दीकी के नाम के हवाले से और वसीम अख्तर के हवाले से जब ये खबर चलना शुरू हुई तो बहुत ज्यादा फ्लैश हुई, क्योंकि इसकी सबसे अहम वजह यह है कि 12 मई 2016 को पीएसपी तो अलग हो चुकी थी, तो उनके रहनुमाओं के इसमें नाम नहीं आ सकते थे। हाँ, अलबत्ता 12 मई 2007 का जो केस है उसमें एमक्यूएम और पीएसपी के लोग दोनों साथ शामिल थे, तो इसलिए उनके नाम आ सकते थे। तो बहुत सारी अफवाहें गर्दिश करने लग गई कि ये क्यों मामला हुआ है, कैसे हुआ है। मगर मैं आपकी इतला के लिए अर्ज ये कर देता हूं कि एटीसी के अंदर ये मामला काफी 10 साल से चल रहा है और इसकी समाअत हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद होती है। लेकिन क्योंकि अभी इसी मुकदमे के अंदर फौरी तौर पर एक गिरफ्तारियां जाहिर की गई हैं जिनका ताल्लुक एमक्यूएम लंदन के से है, तो फिर उनको जब अभी गिरफ्तारियां जाहिर की गई है तो उनका रिमांड दिया गया और रिमांड जब दिया गया तो 3 दिन की तारीख दी गई है और 23 तारीख को इस मुकदमे की फिर समाअत हो रही है। तो 23 तारीख को जब इस मुकदमे की फिर समाअत हो रही है तो बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी बुलाया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है जब पेशी होती है तो बहुत सारे लोग आते हैं जिन जिन के नाम उसके अंदर होते हैं। तो आज रऊफ सिद्दीकी भी वहां थे, ख्वाजा ज़ाहिर हुसैन भी थे, दीगर लोग भी वहां पर मौजूद थे। ख्वाजा हुसैन का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा ख्वाजा ज़ाहिर हुसैन का नाम वैसे ही मेरे जहन में आ गया, पता नहीं वो थे या नहीं थे, लेकिन ख्वाजा ज़ाहिर हुसैन किसी और तकरीब में थे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो उस तकरीब में क्यों ख्वाजा ज़ाहिर हुसैन साहब गए थे, उस तकरीब में डॉक्टर सगीर क्यों गए थे। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही है, मगर मेरा उन्वान इस वक्त ये नहीं है। तो लेकिन बहुत सारे लोगों के जहन में ये दो बातें, दो खबरें एक साथ मिक्स हो गई कि एक तरफ लापता होने का और एक तरफ खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाम आना। तो बहुत सारे लोग ये कहते रहे कि क्या एमक्यूएम पाकिस्तान पर भी कोई ऑपरेशन की बात हो रही है, कोई नया मामला शुरू हो चुके हैं। तो ये अफवाहें और र्यूमर्स बहुत ज्यादा गर्दिश करना शुरू हो गई। अलबत्ता दूसरा मामला ये हुआ है कि एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गई है और एक बार फिर उसकी सबसे बड़ी वजह कराची है। जाहिर सी बात है जहां कहीं पर भी पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहा हो और जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकरीर करने जाएगी, बिलावल तकरीर करने जाएंगे, मरियम तकरीर करने जाएगी, तो दोनों का टकराव होगा ही होगा। वहां पर बिलावल ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर बड़ी कड़ी तनकीद की थी। आज मरियम और नवाज शरीफ गए कश्मीर और वहां एक बार फिर कराची ज़हर बहस आया, क्योंकि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई दुखती रग है तो वो सिर्फ और सिर्फ है कराची। यानी कि कहा जाता है कि मरियम नवाज ने वहां पर कहा कि भाई जो लोग यहाँ पर आकर अपने यहाँ पर सड़कें बनाने की बात करते हैं वो अपने सूबे में तो सड़कें बना नहीं सके, वो अपने सूबे में तो हॉस्पिटल बना नहीं सके। यानी मरियम नवाज ने रख दिया बड़ा ही टफ हाथ किसके ऊपर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों की लाइन लग गई, सब मरियम नवाज पर तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया। मगर असल उन्वान यही था कि कराची कराची और कराची में आपने क्या किया है और किस तरीके से किया है। इसी हवाले से कराची के हवाले से भी कुछ व्लॉगर्स आजकल कराची के अंदर और सिंध के अंदर एक बार फिर लिसानी फसादात को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ कौम परस्त किस्म के सिंधी व्लॉगर्स को देख रहा हूं जो मुसलसल इस बारे में
गुफ्तगू कर रहे हैं कि किसी तरीके से तनाव की कैफियत पैदा हो, तो इससे इज्तनाब कीजिएगा। बहरहाल इस पर तफसीली खबर बाद में दूंगा, आज वक्त कम है और आज जो शहर में अफवाहें गर्दिश करती रही थी उस हवाले से आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, रात दीजिएगा, अल्लाह के बाद।